बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्माल किचन। आई होप सब टिक टाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आइए बनाते हैं मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बर्गर। तो सबसे पहले हमने चिकन लिया है, चिकन ब्रेस्ट, जिसको एक ब्रेस्ट को मैंने 8 हिस्सों में काट लिया है। छोटे छोटे पीसेस भी रह गए साथ में। और दरमियान में हमने डाल दिया चिकन में अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में पेपरिका 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पिसी हुई या कुटी हुई 1 टेबल स्पून, टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़ायका। ये है टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून। और अब डालेंगे ये 1 टेबल स्पून, ये छोटा सा चम्मच है तो इसलिए उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। और साथ में डाल दिया नमक, सोया सॉस, चिली सॉस आधा, एक टेबल स्पून। आप लोग आधा भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है। चिली सॉस, सोया सॉस एक टेबल स्पून। और साथ में सिरका आधा टीस्पून। लीमू नहीं डाला इसलिए कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। साथ में नमक हस्ब ज़ायका, नमक डाल दिया। मैंने डाल दिया आधा टीस्पून, आप लोग थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। इस वजह से जब मैंने आधा डाला था तो नमक थोड़ा हल्का सा कम आ रहा था। अब चिकन और मसालों को अच्छी तरह हाथ में कोई ग्लव्स या शापर पहन के उसको मिक्स करें मसाले को। इस वजह से जो तिक्का मसाला होता है, एक तो ये स्पाइसी होता है, दूसरा इसमें काली मिर्च भी है तो थोड़ी हाथ कच्चे होते हैं अक्सर किचन में काम करते करते, तो वो फिर जलन होती है। तो इससे बेहतर है कोई अगर ग्लव्स ना हो तो आप लोग शापर पहन के उसको मिक्स करें चिकन को। अब मैंने मैदा लिया है 3 कप और उसमें डाल दी काली मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक आधा टीस्पून, पेपरिका आधा टीस्पून, मिक्स हर्ब्स या इटालियन हर्ब्स जो इसको कि में ओरिगानो वो इधर उधर की चीज़ें होती है ना, थाइम वगैरह, नाम तो मुझे इतने ख़ास नहीं आते लेकिन होते हैं इसमें मिक्स, तो 1 टेबल स्पून वो डाल दिए ताकि टेस्ट क्रिस्पी चिकन का बहुत अच्छा है। नमक थोड़ा कम था तो और डाल दिया। हाँ, चिकन पाउडर भी आधा टीस्पून डाल सकते हैं। अब सारे स्पाइसेस और मैदे को मिक्स करें। मैदे में है मैंने डाल दिया काली मिर्च, नमक, मिक्स हर्ब्स और पेपरिका और आधा टीस्पून चिकन पाउडर। अब एक साथ में एक बर्तन में मैंने ठंडा पानी लिया है जिसमें बर्फ़ डाल के अच्छा खासा चिल ठंडा है। अब जो मसाले लगी चिकन है इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट या 10 मिनट के लिए रखा था। अब मैदे में डाल के अच्छी तरह हाथ से इस तरह, ये देसी तरीका है, आसान तरीके से हो जाता है, इसमें इतने नखरे तो होते नहीं है। जितना मोटा आप लोग चिकन को रखना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। चिकन को मैदे में अच्छी तरह कोट करें और अब ठंडे पानी में फिर हमने इस डालना है चिकन को, लेकिन पहले 2-3 पीसेस को एक साथ कोट कर लेंगे इस वजह से ताकि आसानी हो। और जितना बनाना है पहले, बाद में जो बनाना होगा ना तो उसके बाद उसी वक्त चिकन भी थोड़ा मैरिनेट हो जाएगा और उसी वक्त हम इसको मसाला लगा देंगे। तो एक दफ़ा मैदे में कोट करने के बाद ठंडे पानी में 1-2 डुबकियाँ दे के दोबारा से मैदे में डाल के और इस तरह क्रम्स बन गए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। जिस चिकन को मैंने मैदे में कोट किया था उसको साइड पे रखा था और बाकी इंशाल्लाह उसके बाद हम कोट करेंगे। पहले आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करें, फिर देखते हैं अपने लिए क्या करते हैं। और ऑयल को पहले से गर्म किया था, ज़्यादा तेज़ नहीं, बराबर दरमियानी आंच पे गर्म किया था। अब जितने पीसेस पे मसाला लगाया था और मैदे में और पानी में कोट किया था, आप इसमें हल्का सा ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। तो वो क्रम्स या जो कॉर्नफ्लेक्स होता है वो भी पीस के डाल सकते हैं। उसके साथ जो लुक शक्ल आती है ना वो बहुत मज़े की होती है, लेकिन मैंने सादा किया है ताकि आसानी हो। अब तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं चिकन को फ्राई होने में। अगर ज़्यादा जल्दी करेंगे तो ऊपर से जल जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तकरीबन 10-12 मिनट लगे हैं, 15 भी नहीं 12 लगे हैं। अब चिकन को हम एक प्लेट में निकाल देंगे। इतने मज़े के गोल्डन हो गए थे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और अब साथ में हमने बना दी है फ्राइज़। इसका कटर भी बड़ी आसानी से, जो फ्राइज़ कटर होता है वो मिल जाता है, अक्सर बाज़ार में 50-100 रुपये का मिल जाता है। और अब लिए है बर्गर बन और साथ में घर का निकला हुआ मक्खन को हम फ्राई पैन में डालेंगे। और अब फ्राई पैन गर्म है। इसमें जब मैंने चिकन फ्राई किया तो ऑयल को मैंने फ्राइज़ के लिए कढ़ाई में डाल दिया और टिशू से फ्राइंग पैन को साफ करके उसमें हम अब बर्गर बन को सेंक लेंगे। दोना नहीं होता, इस वजह से कि जब जो नॉन स्टिक होता है इसको जितना गर्म देंगे उतना इसका जो ऊपर का जो ये मसाला सा लगा होता है ना नॉन स्टिक का, वो ख़राब हो जाता है। तो धोते नहीं, टिशू से या कपड़े से साफ़ कर लेते हैं।
अब बनाते हैं हम सॉस। उसके लिए है चिली सॉस 2 टेबल स्पून, साथ में इसको बफेलो सॉस कहते हैं या हॉट सॉस कहते हैं, बफेलो हॉट सॉस या बफेलो हॉट सॉस, वो डाल दिया 1 से 2 टेबल स्पून। इसका टेस्ट बड़ा मज़े का इस सॉस का होता है। मैंने तो कभी नहीं चखा था, लेकिन आज पहली दफ़ा चखा है तो टेस्ट बड़ा अच्छा है और लेसी लेसी सा है। और अब डाल दी मेयोनीज़। इसमें आप लोग गार्लिक मायोनी भी हल्का सा डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इस वजह से जितना गार्लिक का टेस्ट हैवी होगा फिर बच्चे नहीं खाते, तो गार्लिक मायो डालना है वो थोड़ा हल्का। अब सारे मायोनीज़, हॉट सॉस और बफेलो हॉट सॉस और चिली सॉस को मिक्स करने के बाद काली मिर्च सिर्फ डाल दी है ऊपर से, इसलिए कि जो मेयोनीज़ होता है उसका टेस्ट तो अलग होता है, तो नमक नहीं डाला, सिर्फ काली मिर्च डाल दी। मिक्स करने के बाद ऊपर से अब थोड़ी बहुत चीज़ लगा देंगे। हमने सॉस लगा दिया बन पे, ऊपर से चीज़ डाल देंगे। चीज़ को थोड़ी देर पहले निकाला हुआ है फ्रीज़र से, इतना मेल्ट तो नहीं हुआ नरम, लेकिन फिर भी चलो लगा लेते हैं मज़े के लिए। ये चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स है, बच्चों को पसंद है थोड़ा बहुत तो इसलिए डाल लेते हैं। और अब चिकन, जो क्रिस्पी चिकन बनाया था वो रख दिया, ये थोड़ा इजाफी हो गया, इसको निकाल देंगे। और अब हम रख देंगे ऊपर से चीज़ डाल देंगे। चिकन बहुत गर्म है तो चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को जिस तरह मेरे बच्ची को पसंद है तो इसको तकरीबन 1 मिनट, फिर सारा चिकन बर्गर तैयार करने के बाद आप लोग इसको 1 से 2 मिनट के लिए, 1 मिनट ही लगता है, माइक्रोवेव कर ले तो वो चीज़ मेल्ट हो जाता है और बच्चे शौक से खा लेते हैं। ऊपर से चीज़ डाल दी और ऊपर से प्याज, शिमला मिर्च। बाज़ार में भी यही चीज़ मिलती है, घर में भी बन जाती है, तो आजकल जितनी महंगाई है उस हिसाब से थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद बाज़ार का भी अच्छा लगता है। उसका जो टेस्ट होता है वो तो अलग होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वही टेस्ट निकल आता है बाज़ार वाला। तो ऊपर से मैंने टमाटर रख दिए जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये गलती की इसको ब्रेड पे लगाना चाहिए था, बन पे मैंने जो गलती से टमाटर के ऊपर डाल दिया। तो अब ब्रेड के ऊपर दोबारा से हम सॉस लगा देंगे, थोड़ा हेवी सॉस अच्छा लगता है। और ऊपर से हम लगा देंगे टूथपिक, इस वजह से जो बर्गर बन होता है वो फिर निकल जाता है। तो बन को हमने तकरीबन 1 मिनट माइक्रोवेव में देने के बाद चीज़ भी मेल्ट हो गई और सॉस भी जो थी ना वो भी गर्म होके थोड़ी बाहर निकल आई, लुक भी अच्छी निकल आई और मज़े का भी लग रहा है। तो आप लोग भी एक दफ़ा बनाएं, ट्राई करें, घर में बड़ी आसानी से बन जाता है, बच्चों बड़ों सबका पसंदीदा होता है। तो एक दफ़ा ट्राई करके फिर मेरे साथ शेयर करें। और फ्राइज़ तो हमारे ऐसे ही बनेंगे घर के, हमें वो बाहर वाले फिर हम कहते हैं कि वो गंदे हैं, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। हम घर में बनाते हैं तो बस ऐसे ही बन जाते हैं। और ये ले भाई हमारा चिकन मैंने खोल दिया। अल्लाह हाफिज़।